लेकिन मेरे एक सवाल है, तो प्रशासन कहाँ था? मतलब जो नगर कोई भी नहीं आया 5 दिन तक, हमको पीने के लिए भी पानी नहीं था, कुछ नहीं। 5 दिन लाइट नहीं था, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा। तो नेक्स्ट टाइम वोट देने का टाइम हम जरूर सोचेंगे वोट करना है कि नहीं करना है। कुछ नहीं होता है। जब बारिश कंटिन्यू 4-5 दिन से गिर रही है और आप एक दिन खाना देके चले गए और बाद में आप वापस मुंह भी नहीं दिखाए कि पब्लिक का क्या हाल हो रहा है। घर के बाहरी कमर के नीचे तक पानी है, आदमी पानी कैसे लाएगा? अपन अच्छा मेयर सुन के आते कि भाई अपना अच्छा काम होगा, लेकिन ये ऐसा हाल विरार का। उनको बोलने जाते हैं तो भाई इतना पानी भरा है, हम कैसे आए, हम क्या करें? तो मतलब आपको हमने सुना है भाई, हम क्या करें वो तुम्हारा लुकआउट है, तुम आओ देखने के लिए। 2 दिन सामने वो भैया के उधर रही, फिर आगासी जैन धर्मशाला में गई, 2 दिन यहाँ भूखे रहे, फिर कल हमने वहाँ पे खाना खाया। ऐसे नहीं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कमर कमर तक पानी भरा हुआ है 5 दिन से। वो तो 2 दिन मिला, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। और छोटा बच्चा 1.5 साल का था, उसको कंधे पे लेके दूसरे जगह छोड़ के आया। सब बाल बच्चे वाले हैं, सब नीचे बैठे, उन लोग को 4-5 दिन से खाना पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद विचार समाचार और मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव। पिछले 4-5 दिनों में जो महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हुई, उससे आम जनता का जीवन किस तरह प्रभावित हुआ, इसकी दर्दनाक तस्वीर सबसे ज्यादा अगर कहीं से आई तो वो वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनसे आई। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विरार की एक सोसाइटी में, शीतल नगर में, और यहाँ पर जनजीवन किस तरह से प्रभावित हुआ। 4-5 दिनों में यहाँ के लोगों ने खाने रहने की समस्याओं के अलावा और भी कितनी समस्याएं झेली, इस रिपोर्ट में हम आपको वो दिखाएंगे। जहाँ हम मेट्रो सिटीज, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम विकास के दावों की बात जब करते हैं और उसके बाद जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो रूह कपा देती हैं, और साथ ही यहाँ के जो प्रशासन है, सरकार है, उन पर भी सवाल खड़े कर देती हैं, उनके दावों पर सवाल खड़े करती हैं कि विकास की ये कौन सी तस्वीर है कि पहली ही बारिश में लोग तितिर बितिर हो गए, भूखे मरने को मजबूर हो गए, लोगों से लोगों का जो कनेक्शन था वो खत्म हो गया, बेसिक सुविधाएं, पानी, रहने खाने की समस्याओं से लोग जूझ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और उसके बावजूद जब विकास के दावे होते हैं प्रशासन की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से, सरकारों की तरफ से, तो ये उनके सवालों पर, उनके दावों पर ये एक भद्दा सवाल है कि क्या यही विकास की तस्वीर है कि थोड़ी सी प्रकृति अगर थोड़ा सा भी अपना रंग दिखा दे तो लोग बिखर जाते हैं। ये शीतल नगर का इलाका है जो पिछले 4-5 दिनों से जल भराव से जूझ रहा था। लोगों के घरों में कमर तक पानी था और यहाँ के लोग खाने पीने को तरस गए। यहाँ पर कुछ लोग सोसाइटी के ही मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि 4-5 दिनों में क्या क्या तकलीफें हुई और किस तरह से बीता ये 4-5 दिन। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बहुत पूरा वो कमर कमर तक पानी भरा हुआ है 5 दिन से। अच्छा, आज भी लाइट नहीं है। आज भी लाइट नहीं है। आज बारिश बंद हुए लगभग 30 घंटे के आसपास हो चुका है। 2 दिन से बारिश नहीं हुई है इधर, बावजूद उसके आप देख सकते हैं कि अभी तक गलियों में ये साफ सुथरी गलियां हुआ करती थी और कचरा किस तरह से पसरा हुआ है। लोग अभी भी अपने घरों को साफ कर रहे हैं और यहाँ से अपने अपने घरों से पानी और कचरा निकाल रहे हैं। स्कूल की, यहाँ के बच्चे स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात है, खाने पीने को भी 3-4 दिन में तरस गए हैं। यहाँ के लोग भूखे तड़पे हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन की आंखें अभी भी नहीं खुली हैं, लेकिन अब खुलनी चाहिए क्योंकि यहाँ के लोगों में अब गुस्सा भरा हुआ है। और प्रशासन से एक ही सवाल है कि क्या हम जो टैक्स पे करते हैं उसका यही नतीजा है कि जब थोड़ी सी प्राकृतिक हम अपना रंग दिखाए तो इनको इलेक्ट्रिसिटी से दूर किया जाए। नेटवर्क्स नहीं थे यहाँ के लोगों में, यहाँ मुंबई से कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, ये लोग बिल्कुल लाचार पड़े हुए थे। और यहाँ पर जो समस्या देखने को मिल रही है वो काफ़ी दयनीय है और ये पहली बार नहीं है, ये हर बार का है, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि मात्र 7 से 8 घंटे की बारिश में वसई विरार पूरी तरह डूब चुका था और 4 से 5 दिन की बारिश की मार ये क्षेत्र झेल नहीं पाया। कैसे बीता ये 4-5 दिन और क्या प्रशासन की तरफ से बीएमसी यहाँ के जो नगर सेवक हैं वो आए किसी तरह की सहायता लेकर? कोई सहायता लेके नहीं आए।
और घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। और मेरे को नगर पालिका से एक ही अपील है कि जितने भी घर घर में ग्राउंड फ्लोर में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जल्दी से दवाएं दिलाई जाए। मेरा एक ही अपील है बस। कितनी दिक्कतें हुई और खान पीन का जो रहा बारिश के दौरान किस तरह से गुजारा हुआ? वो तो 2 दिन मिला, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। और छोटा बच्चा 1.5 साल का था, उसको कंधे पे लेके दूसरे जगह छोड़ के आया। और बाहर यहाँ तक पानी भरा हुआ था। और उसके बाद तो कुछ सूझा नहीं, आज पानी निकला तब जाके हम लोग यहाँ पे आए। पूरा सामान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब अल्टी पल्टी हो गया, पानी का इतना फ्लो था। नुकसान हुआ है कुछ घर में? हो गया, बहुत हो गया नुकसान। कितने दिनों से सोसाइटी में पानी भरा हुआ था? 5 दिन हो गया। 5 दिन। हाँ आज सफाई हुई? हाँ, आज सफाई हो गई। क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम है, लोग काम पे नहीं जा पा रहे, सब बाल बच्चे वाले हैं, सब नीचे बैठे। उन लोग को 4-5 दिन से खाना पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रखी है। ये देखने के लिए कोई नहीं है, कोई आते देखते निकल जाते हैं बस। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। स्थिति सामान्य हुई घर की? सामान मतलब अभी सब तो अवर नहीं चल रहे हैं मतलब। लेकिन मेरे एक सवाल है कि मतलब जो अभी इधर पूर्व सब भरा था, पूर्वग्रस्त था, तो प्रशासन कहाँ था? मतलब जो नगर कोई भी नहीं आया। 5 दिन तक हमको पीने के लिए भी पानी नहीं था। पानी भी चौथे दिन प्रोवाइड हुआ हमको। तो कहाँ थी मतलब सरकार? सब मतलब ये यहाँ के जो लोकल नेता भी थे वो भी कहाँ थे? फर्स्ट डे सैटरडे के दिन उन्होंने हमको खाना पहुँचाया था, उसके बाद वो कल आए थे सब देखने के लिए। इस बीच कोई नहीं आया कि आप लोग कैसे? कोई मदद नहीं आई, कुछ नहीं। 5 दिन लाइट नहीं था, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये मतलब वैसे ही महानगर पालिका है, तो यहाँ पे मतलब जिलाधिकारी होता है, प्रांत होता है, गवर्नमेंट जो ये होती है, तो वो कोई भी सुविधा हम तक नहीं पहुंची। ऐसा तो नेक्स्ट टाइम वोट देने का टाइम हम जरूर सोचेंगे वोट करना है कि नहीं करना है। जब यहाँ की जनता वोट देती है, चाहे वो यहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो या फिर एमपी का चुनाव हो, तो वो अपनी मूलभूत सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए ही वोट डालती है। और जब इस तरह से उन्हें इन परिस्थितियों में छोड़ा जाता है तो जनता जरूर एक बार सोचने पर मजबूर होती है कि क्या हमने जो वोट दिया था वो इसीलिए दिया था, या फिर हम जो टैक्स का पैसा भर रहे हैं वो ये सुविधाओं के लिए भरा था कि जब बारिश आए तो हम ऐसे डूबते रहे और हमें प्रशासन की तरफ से कोई संरक्षण नहीं, कोई देखभाल नहीं, कोई सुविधा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं गंदगी और मजबूरियों में जीने के लिए इन्हें छोड़ दिया गया था। वसई विरार के लोगों ने पिछले 5-6 दिनों में क्या कुछ झेला है सिर्फ यहाँ के लोग ही समझ सकते हैं, और प्रशासन नहीं समझ रहा है। और शायद इसीलिए यहाँ के प्रशासन की आंख नहीं खुल रही है। और हर बार हर साल का यही है कि यहाँ के लोगों को इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब संडे से ही जो बारिश चालू हुई थी, सैटरडे बारिश चालू हुई थी, फर्स्ट बारिश, उसमें भी पानी बहुत मतलब कमर के नीचे तक पानी था, मेन रोड के ऊपर, फिर घर के बाहर, घर के अंदर। तो सैटरडे के दिन फर्स्ट जो बारिश थी उसमें हमारे यहाँ जो नगर सेवक है वो पहले दिन उन्होंने खिचड़ी कुछ दिया था खाने के लिए। उसके बाद वापिस 4 दिन से वापिस कंटिन्यू बारिश चालू हुई तो कोई आया नहीं। यहाँ की जो लोकल म्यूनसिपालिटी है VVMC, वहाँ की कोई कर्मचारी यहाँ पे देखने के लिए आया नहीं, कोई नगर सेवक आया नहीं। जब हमको रास्ते में मिले तो हमने उनको बुला के यहाँ पे लाया, कि उनको दिखाया कि यहाँ का हालचाल क्या है, आप देखिए। सिर्फ आप एक बार सैटरडे को खाना देके गई, उससे पब्लिक का पेट भरने वाला है क्या? कुछ नहीं होता है। जब बारिश कंटिन्यू 4-5 दिन से गिर रही है और आप एक दिन खाना देके चले गए और बाद में आप वापस मुंह भी नहीं दिखाए कि पब्लिक का क्या हाल हो रहा है, पब्लिक कैसे गिर रही है। 4 दिन से लाइट नहीं है, खाना पीना नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। इतना खाना पानी प्यास से आदमी मतलब पिएगा, कहाँ से पानी लाएगा? जब घर के बाहरी कमर के नीचे तक पानी है, आदमी पानी कैसे लाएगा? लाइट नहीं तो पानी कैसे आएगा? कोई देखने वाला नहीं है। नहीं, यहाँ का कोई जिला प्रशासन अधिकारी है, कोई यहाँ पे देखने के लिए नहीं आया है अभी तक। पर अभी तक आया नहीं। अभी बारिश रुकी है, फिर भी कोई नहीं आया देखने के लिए। हम अपन इंतजार करते हैं लोकल, अपनी 5 साल का जो वोटिंग होता है म्यूनसिपालिटी का, अपन अच्छा एक मेयर सुन के आते हैं कि भाई अपना अच्छा काम होगा। लेकिन ये ऐसा हाल विरार का, लास्ट में 30 साल से यहाँ विरार में रह रहा हूँ, लास्ट 20 साल से ये हालत है। हर साल यही तकलीफ होती है, पानी भरे, लोग मरे, उनको कोई लेना देना नहीं है। नगर सेवक को बोलो तो बोला हम खुद कैसे आए इतने पानी में, क्या मतलब फिर है? उनको बोलने जाते हैं तो भाई इतना पानी भरा है, हम कैसे आए, हम क्या करें? तो मतलब आपको हमने सुना है भाई, हम क्या करें वो तुम्हारा लुकआउट है, तुम आओ देखने के लिए। जो जिला डिस्ट्रिक्ट है उनका भी अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि भैया उनका क्या हालचाल है पूरे विरार का। अपन अच्छा एक MLA सुन के लाते हैं कि भाई वो अपनी
अच्छा विरार को डेवलप करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये ऐसी हालत देख के उनको लगता नहीं कि ये विरार कभी जिंदगी में कोई डेवलप करने वाला है। तो बस यही कहना चाहेंगे भाई हमारे, आप देखो अपन ने एक अच्छा नेता चुन के लाए, एमएलए चुन के लाए, आप देखो महापौर अच्छा चुन के लाए। अपनी तो यही गुजारिश है उनसे, वीवीएमसी से, कि आप काम करो, अच्छे से काम करो, पानी भरने मत दो। बस अपन उनसे वही गुजारिश कर रहे हैं और आगे भी वही करते रहेंगे। ये घर देख सकते हैं आप, ग्राउंड फ्लोर का ये घर है, किस तरह से बिखरा हुआ है, सामान किस तरह से बिखरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरह से 5-6 दिन उन लोगों ने इस घर में गुजारा होगा, ये सोचकर दिल कांप रहा है कि क्या स्थिति इस घर की अभी है। जब बारिश को बीते 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है तब ये हालात है, तो बारिश के दौरान इस घर की क्या स्थिति रही होगी। बारिश के थे कैसे निकाले? ये तो बहुत मुश्किल से ही निकले है। 2 दिन सामने वो भैया के उधर रही, फिर आगा से जैन धर्मशाला में गई, ट्रस्टी लोगों से बात की, फिर वहाँ पे 1000 रुपीज लगे, एक 9-10 घंटे के 1000 रुपये किराया लिया, 100 रुपीज खाने के लगे, 200 ऑटो का जाने का लगा। हस्बैंड भी नहीं थे, 2 दिन यहाँ भूखे रहे, फिर कल हमने वहाँ पे खाना खाया। ऐसे निकला ये 4-5 दिन मुश्किल से ही निकले हमारे। ये बच्चों के साथ कैसे रहे और कब से स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे? ये स्पार्कल में जाते हैं, अभी ये भी 2 दिन से बीमार हुई। हम 3rd फ्लोर से नीचे आते थे कुछ लेने के लिए, वापस 3rd फ्लोर से ऊपर जाते थे, इतना पानी में उनको लेके साथ में आते थे, मुश्किल ही रहा हमारे लिए। सब सामान भी खराब। तस्वीरें दर्द बयां कर रही हैं, शब्दों से तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जीवन पिछले 3-4 दिनों में बीता है लोगों का। यहाँ के जो लोकल नेता हैं, यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो कॉरपोरेशन है, उससे हम यही अपील करेंगे कि इन परिस्थितियों का जल्द से जल्द परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि हर बार प्रकृति के ऊपर प्रकृति का कहर कह के अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना बार बार सही नहीं है। इस बार यहाँ की जनता में कितना आक्रोश है ये साफ नजर आ रहा है, और जो जाहिर भी है कि किस तरह से लोगों ने दर्दनाक 5-6 दिन निकाले हैं, बिना बिजली, बिना पानी, बिना खाने पीने की सुविधाएं। बच्चों का जीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हुआ ये आप देख सकते हैं। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद विचार समाचार। कैमरामैन प्रेम गुप्ता के साथ मैं समीक्षा यादव, विरार।